आज 5 नवंबर 2023 वर्ष का 31वां रविवार। हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय से लिए गए प्रभु के इन वचनों का प्रसंग है शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड, जो हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया करते थे। उस जमाने में शास्त्रियों और फरीसियों को यहूदी समाज में काफी ऊंचा दर्जा प्राप्त था, और वे लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में निर्णायक भूमि अदा करते थे। लेकिन उनकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर था। जैसा कि प्रभु यीशु के कथनों से स्पष्ट है, वे कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाकर नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपनी तावीज छोड़ी और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। शास्त्रियों और फरीसियों के ऐसे पाखंडपूर्ण आचरण के विरुद्ध प्रभु यीशु अपने शिष्यों और अनुयायियों को सेवा भाव और विनम्रता की शिक्षा देते हैं। यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इजरायली समाज में शास्त्रियों और फरीसियों को प्राप्त अधिकार के विषय में प्रभु यीशु प्रश्न नहीं उठाते। वे तो समाज के नेता हैं, जिनका वास्तविक कर्तव्य है लोगों को ईश्वरीय विधान के अनुसार जीवन जीने में मदद करना। इसीलिए शास्त्री और फरीसी संहिता के सभी नियमों का समुचित ज्ञान रखते थे। दुर्भाग्यवश प्रभु यीशु के समय तक शास्त्रियों और फरीसियों ने आम जनता के लिए कड़े से कड़े नियम बनाए थे, जिसका पालन वे स्वयं ही नहीं करते थे। आज के हमारे समाज में पुरोहितों, साधुओं, धर्म पंडितों और मौलवियों की बड़ी जमात है। वे हमारे समाज के अगुवे हैं, और कठिनाइयों में लोग उनसे सलाह मशविरा लेने अवश्य जाते हैं। लेकिन उनके बात, व्यवहार या आचरण पर बड़ी आसानी से उंगलियां उठाई जाती है। यह सही है कि कभी कभी उनका आचरण सामान्य जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाता है। इसी कारण प्रभु यीशु उनके आचरण के चलते अपना विश्वास न खोने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो। यदि हमें अपने धार्मिक कार्यों से शिकायत है या उनके आचरण दोषपूर्ण है और उनके कारण हम अपने को अपने विश्वासी समुदाय से अलग रखना चाहते हैं, तो आज के पाठ हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने का आमंत्रण देते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास का स्रोत कोई मनुष्य नहीं वरन स्वयं प्रभु ईश्वर ही है। समाज के नेता होने के कारण शास्त्री और फरीसी हमेशा लोगों के बीच ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते थे। उनकी लालसा थी भोजों में प्रमुख स्थानों और सभागृह में प्रथम आसनों पर विराजमान होना।
बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उनका दिखावा था, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका। क्या यह सही नहीं है कि आज के हमारे धर्म अगुवे और समाज के नेता शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ही हमेशा प्रथम आसनों पर विराजमान होना और सभी जगहों पर प्रणाम प्रणाम सुनना पसंद करते हैं? यदि हम भी किसी रूप से धर्म के अगुवे, समाज के नेता या किसी संगठन के अग्रणी हैं, तो आज का सुसमाचार पाठ हमें आत्ममंथन करने को आमंत्रित करता है। क्या हमारा आचरण या हमारी लालसा भी उन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ही है? यदि हां, तो हम प्रभु यीशु के इन कथनों पर गौर करें। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। बाद में वे कहते हैं, जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। हमें धार्मिक समुदाय या सामाजिक संगठनों के नेतृत्व का भार सौंपा जाता है ताकि हम इसके द्वारा लोगों की सेवा करें, न कि लोगों पर अपना अधिकार बताएं। इसलिए आइए हम आज प्रार्थना करें कि हम जहां भी हैं और जैसे भी है, ईश्वर हमें विनम्र बनाए रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।